लहटी और लीची के शहर मुजफ्फरपुर में। तो चलिए जानते हैं बबुआ ई बिहार पावे कि मुजफ्फरपुर में कैसा चढ़ा है सियासी रंग। तो ये पूरे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, जिसका उद्घाटन हुआ था। 570 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जो संचालन हुआ करता था, वहाँ पर अक्सर टेंट में मरीजों का इलाज किया जाता था। वहाँ पर तमाम सुविधाएं थी, लेकिन यहाँ पर उच्च तकनीक से लैस ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसमें न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि आसपास के जिले से भी लोग आते हैं, कैंसर मरीज यहाँ पर इलाज करवाते हैं। तो अभी इस हॉस्पिटल के ऑफिसर इंचार्ज रजनीकांत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस हॉस्पिटल के बारे में बताइए और कितना ज्यादा फायदा होता है बिहार के लोगों को। तो जैसा आपको पता है, ये हॉस्पिटल परमाणु ऊर्जा विभाग एटॉमिक एनर्जी के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और ये पिछले 5 सालों से यहाँ कार्यरत था और 22 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ये नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर ट्रीटमेंट सेंटर है और यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडियोथेरेपी, ये सारी सुविधाएं जो एक कैंसर हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सब है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि ये हॉस्पिटल जो प्लान किया गया था वो था 5000 पेशेंट पर ईयर ट्रीट करेगा, बट अभी ही पिछले साल ही करीब हम 7000 से ज्यादा कैंसर पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, कांटी का ये थर्मल पावर प्लांट, जिससे न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि आसपास वैशाली, तमाम बाकी जिले, दरभंगा, सीतामढ़ी, इनफैक्ट बाकी दूसरे राज्यों तक भी बिजली पहुंचती है। लेकिन अब चुनावी दौर में देखना होगा कि कांटी की इन भट्टियों की रोशनी की तरह आखिरकार 14 नवंबर को किस पार्टी के दफ्तर में रोशनी होती है और कहां पसरता है अंधेरा। मुजफ्फरपुर अपने इसी लहटी की वजह से फेमस है और यहाँ पर तो ऐश्वर्या राय, राष्ट्रपति तक के लिए यहीं से मुजफ्फरपुर की लहटी जाती है। अब सोचिए, क्योंकि चुनावी दौर है, तो ऐसे में कौन सा ऐसा नेता है जिसके वादे लहटी की तरह है और कौन सा नेता है जिसके वादे चूड़ियों की तरह है, ये जानना भी तो जरूरी है ना। तो मुजफ्फरपुर की जनता से तो हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस दुकान के मालिक से हम बात करते हैं। और लोग इसको पसंद करते हैं, मुजफ्फरपुर की लहटी को। और ऐश्वर्या राय के लिए भी यहीं से लहटी गया है, तेंदुर की शादी में गया है, यहीं से गया है। यानी कि जितने भी है जो ना, जितना भी हीरो हीरोइन जो है, जो भी है, सानिया मिर्जा के लिए भी यहीं से लहठी किया था आपका। तो लहठी की डिमांड तो वक्त के साथ बढ़ी है। कुछ खरीदार भी हमारे साथ मौजूद है। आप लहठी खरीदने आई हैं? जी। आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, यहीं से हम लोग लहठी ले जाते हैं। कहाँ की हैं आप? ये मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर की हैं। तो आपको मालूम है कि चुनाव भी हो रहा है? जी। तो क्या लगता है कि इस बार कौन सा पार्टी बाजी मारने वाला है? अब देखिए, जब चुनाव आएगा तब जानते हैं। मुजफ्फरपुर में काम हुआ है? थोड़ा बहुत दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ। तो आप भी लहठी खरीदने आई हैं? कौन सी लहठी खरीदी है? अभी तो है ये लहठी अच्छी लगी आपको लहठी? जी, बहुत पसंद है। तो आप यहीं की हैं, तो आपको लगता है कि कुछ बदला है मुजफ्फरपुर में? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ का रोड बहुत खराब है, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है, मुझे नहीं पसंद है। बहुत छोटी सी दुकान लगेगी, लेकिन ये छोटी सी दुकान पर ही सियासत के बड़े बड़े सूरमा यहाँ पर आया करते थे और चाय पिया करते थे। और इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो उस दौर में भी थे और इस दौर में बताएंगे कि आखिरकार वो दौर कैसा था। चाचा, सुने कि यहाँ पर नीतीश कुमार से लेकर के लालू यादव सब आते थे जेपी आंदोलन के टाइम पे? जी हाँ, हम भी छात्र आंदोलनकारी हैं, जेपी आंदोलनकारी है। ये 70 के दशक में हम राजनीति में प्रवेश किए थे। 70 से 77 तक ये दुकान आंदोलनकारियों का केंद्र बिंदु रहा है। आंदोलनकारियों के बीच इस दुकान का एक कोड नाम दिया गया था, जिसका नाम था होटल डी पेरिस। होटल डी पेरिस। अभी हमें चाय पिला दीजिए। आप जैसे नीतीश कुमार, लालू यादव को उस दौर में पिलाते थे, तब तक और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहीं के लोकल हैं? यहीं के हैं। आपको मालूम है बिहार में चुनाव होने वाला है, मुजफ्फरपुर में कुछ बदला है या फिर नहीं? बहुत बदलाव हुआ है। क्या क्या बदलाव? हर एक चीज में बदलाव हुआ है। जैसे सड़क है, शिक्षा है, हर चीज में विकास है भाई। 22 घंटा लाइट रहता है, सड़क का बढ़िया व्यवस्था है, वाटर ड्रेनेज बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए सदर हॉस्पिटल में दिन रात डॉक्टर बैठे रहते हैं। तो बदलाव तो बहुत दिखा कि बहुत कुछ विकास हुआ है। सही कह रहे हैं। रोड वगैरह का कुछ काम हुआ है यहाँ पे?
हाँ, आज से अब 15 साल 20 साल पहले अगर मुजफ्फरपुर आती तो कस्बा की तरह दिखता, लेकिन आज के डेट में रोड हो गया, स्वास्थ्य हो गया, यहाँ पे कैंसर का हॉस्पिटल भी खुल गया है, एयरपोर्ट का भी अनाउंस हो चुका हुआ है। बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि चुनावी दौर भी है, यहाँ के मुख्य पुजारी अमरनाथ पाठक जी मौजूद हैं। बाबा, यहाँ पर तो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में बाबा का आशीर्वाद किस पे पड़ेगा? देखिए, बाबा का आशीर्वाद तो सब पर बनेगा, लेकिन जो मेरा सनातन का रक्षा करेगा सरकार उसी की बनेगी, चाहे वो जिस पार्टी का हो। तो बाबा की राय भी आपने सुन ली, उन्होंने कहा कि जो धर्म की रक्षा करेगा उसी की सरकार बनेगी, लेकिन ये तो तय करना है आम जनता को। 14 नवंबर का इंतजार हर कोई कर रहा है। तो मुजफ्फरपुर के चाक चौराहों पर घूमते हुए इस वक्त हम आ चुके हैं यहाँ पे सबसे जो पुराना सराफा मार्केट है वहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ एक दुकान में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि चुनाव को लेकर के उनकी राय क्या है और वो क्या चाहते हैं। विकास का मुद्दा है, सड़क ठीक नहीं है, बिजली नहीं आ रही, कुछ ऐसा मुद्दा है यहाँ का? ये तो मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी नाम पर तो कोई काम यहाँ हुआ ही नहीं है, सिर्फ कागजी में स्मार्ट सिटी है ये। मुजफ्फरपुर में क्या कुछ मुद्दा है चुनाव के लिए? यहाँ पर कुछ लोग, और देखिए यहाँ पर झूले पे लोग झूला झूल रहे हैं, लेकिन इस बार जो राजनीतिक दल है उनको किस पार्टी को झूला झूलाएंगे वो तो जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो पहले मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ और फिर ये चाउमीन खा रहे हैं, तो चलिए अब इनसे ही चर्चा करते हैं। तो आपको मालूम है कि चुनाव होने वाला है? ये जो लालगंज विधानसभा है वो इस बार अगर एनडीए से ये जो वर्तमान विधायक है वो आए तो वो नहीं जीतेंगे। पर जो भी विधायक बने, लेकिन सीएम को लेकर के आपको क्या लगता है, फर्स्ट चॉइस कौन है? वो तो एनडीए से ही रहेंगे। तो आपको क्या लगता है चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? देखिए, चुनाव में मुद्दा तो इस बार का बेरोजगारी है और निश्चित तौर पर युवा जो है वो एक नए बिहार की तरफ देख रहा है और प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव विकल्प हैं इसके। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि 14 तारीख को यहाँ की जो जनता है, जो मुजफ्फरपुर की जनता है, वो किसे चुनती है। 6 तारीख को पहले फेज में यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। अगर कुल वोटर्स की संख्या की बात की जाए तो वो 32 लाख है। सब चाउमीन अभी खा रहे थे, हालांकि उसमें तो नमकीन होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर जो कि अपनी शाही लीची के लिए फेमस है, अभी शाही लीची का सीजन नहीं है, लेकिन शाही जीत किसे मिलेगी वो तो 14 नवंबर को मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए बबुआ ई बिहार पा।